अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 3 WoW सीरीज के अंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैप को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। मैप में बिल्डिंग वगैरह, कवर वगैरह 1v1, 2v2, 3v3 के लिए आप फ्लोर वगैरह लगाकर मैप को कैसे बना सकते हैं। आप कोई भी मैप बना रहे हो, एरिया ग्रिड को आपने लाजमी से ऑन रखना है। तो इस मैप में भी हम एरिया ग्रिड को ऑन करते हैं। इसका जो साइज है वो हम 8 पे रख देते हैं। आप इसको 16 पे भी रख सकते हैं या 32 पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसको 8 पे रखता हूं, बाकी शो ग्रिड जो है इसको नो कर दें। इसके बाद आपने आ जाना है पार्ट्स के अंदर। पार्ट्स के अंदर 3rd नंबर पे जहां पे 3 बॉक्स बने हुए, यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने बहुत सारे फ्लोर आ जाएंगे। जो आप फ्लोर यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर लेना, लेकिन फ्लोर 1 अगर आप यूज करते हैं तो ये बेस्ट है। इसको आपने यूज कर लेना है। यूज करने के बाद आपने जगह सिलेक्ट कर लेनी है जहां पे आप फ्लोर को रखना चाहते हैं, जहां से आप अपने मैप को बनाना चाहते हैं। उस जगह पे आपने फ्लोर को सेट कर लेना है। इसके बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी फ्लोर को कॉपी करके आप आगे जोड़ते जाएं, इसको और बड़ा करते जाएं, या इसी एक फ्लोर को उठाकर इसका साइज आप चेंज कर दें। जो आपको बेस्ट लगे आप वही कर लेना। अगर आप इसको कॉपी करके रखते जाते हैं तो वो आपकी मर्जी। अगर आप इसका साइज चेंज करते हैं तो आपने इसको उठा लेना है। यहाँ पे आपने आ जाना। अब यहाँ पे X, Y और Z ये तीनों इसके साइज हैं। X पे आपने क्लिक करना है। इसका जो साइज है वो आप लंबा करते जाना है। जितना आप लंबा मैप बनाना चाहते हैं, जितना सेंटर में आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने कर लेना है। उसके बाद Y पे फिर आप इसको जितना ज्यादा खुला रखना चाहते हैं आपने उस हिसाब से कर लेना है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने अपने मैप के हिसाब से ये चीज चेक कर लेनी है कि आप फ्लोर जो है वो रख रहे हैं वो कितना लंबा है, उसको आपने कितना उसके सेंटर में डिस्टेंस रखना है या किस हिसाब से आपने उसको सेट करना है। सेट कर लेने के बाद आप यहाँ से इस फ्लोर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप रखना चाहते हैं आप वो कलर रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जो आपको पसंद आए, जो आप रखना चाहो आप उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसके बाद बारी आती है बिल्डिंग्स की। आपने पार्ट्स के अंदर चले जाना है। 2nd नंबर पे बहुत सारी बिल्डिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। जो बिल्डिंग आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है उसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक जगह पे मैं इसको रख लेता हूँ। इस तरह से अगर आप एरिया ग्रिड को यूज करते हैं तो मैप बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हर चीज जो है वो बराबर लगेगी, कोई भी चीज ज्यादा इधर उधर या टेढ़ी नहीं होगी। अब एक तरफ हमने बिल्डिंग लगा ली, इसी बिल्डिंग को हम कॉपी करके दूसरी साइड पे भी लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम इसको रोटेट करेंगे, मतलब कि इसका जो मुंह है वो दूसरी साइड पे करना है। उसके लिए आपने इसको 180 डिग्री घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के सामने हो जाएंगी। सामने हो जाने के बाद आप चेक कर लें कि कौन सी जगह पे ये दोनों एक लाइन में रहती हैं। आपने इस बिल्डिंग को भी उस जगह पे रख देना है जहां पे ये सीधी एक दूसरे के सामने होती हैं। इसके बाद बारी आती है वॉल की। अगर आप अपने एरिया को कवर करना चाहते हैं, चारों तरफ से बंद करना चाहते हैं, तो अपने पार्ट्स के अंदर चले जाना। जहां से हमने फ्लोर सिलेक्ट किया था उसी जगह पे बहुत सारी वॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जो वॉल आपने यूज करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना और लगाना शुरू कर लेना कॉर्नर के ऊपर। इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वॉल को भी आप 2 तरह से जो है लगा सकते हैं। एक आप या तो इसको एक एक करके लगाते जाएं या इसका साइज आप जो है वो बढ़ा दें, तो वो आपकी मर्जी है। आपको जैसे आपको बेहतर लगे आपने साइज बढ़ाना है या इसको एक एक करके लगाना है। जो आपको बेस्ट लगे, जो आसान लगे, आपने वही कर लेना है। तो इस तरह से आप जो है दोनों तरफ बिल्डिंग लगाकर, फ्लोर लगाकर, वॉल लगाकर चारों तरफ एक मैप बना सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी और टाइप का मैप बनाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे मैप है जो ओपन होते हैं, एक शैग लगाकर एक तरफ एक शैग होता है, दूसरी तरफ दूसरा शैग होता है, कोई भी वॉल नहीं होती, सेंटर में छोटी छोटी वॉल्स लगी होती हैं और उसके बाद एरिया जो है वो जोन से कवर होता है। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपने पार्ट्स के अंदर चले जाना, यहाँ पे आपको शैग देखने को मिल जाएगा। आपने इसको यूज कर लेना। इसका जो एंगल है वो आपने घुमा लेना है 180 डिग्री और इसको रख लेना। उसके बाद दूसरी तरफ आपने चले जाना। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपने इस शेप को रख लेना है। अभी दूसरी तरफ आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफ रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ जो होता है उसका मुंह सीधा ही होता है। आपने दूसरी तरफ आकर यहाँ पर भी एक जो शेग है वो रख लेना है। अब हमने इसके सेंटर वाले एरिया में लगानी है वॉल छोटे वाली। तो आपने पार्ट्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको छोटी वाली वॉल जो है, हाफ वॉल जिसको कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपने इसको यूज कर लेना। ग्रिड साइज जो है वो आप अगर 32 कर देते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि उससे जो है वॉल बराबर लगती है, दोनों तरफ सेम एक जैसा एरिया बन जाता है। तो आपने इसको यूज कर लेना है। एक वॉल जो है लगा के उसका फिर अपने कलर वगैरह जो चेंज करना हुआ चेंज कर लेना। फिर इसी वॉल को कॉपी करके
आपने जिस हिसाब से अपना मैप बनाना है, जिस हिसाब से वॉल लगानी है, दोनों तरफ आपने बराबर उस तरह से लगा लेनी है। वॉल लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जोन डिवाइस को। आपने डिवाइसेस में चले जाना, बेसिक ब्लू जोन वाली डिवाइस आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी। इसकी सेटिंग में आ जाना है, डिले टाइम, वार्निंग टाइम, श्रिंकिंग टाइम, ये सारे टाइम आपने 0 कर देना है। इनेशनल रेडियस आपने अपने मैप के हिसाब से रखना है, प्ले टेस्ट करके आपने चेक कर लेना। एंडिंग रेडियस भी सेम उतना ही होना चाहिए जितना आपका इनेशनल रेडियस है। तो इस तरह से आप अपने मैप की गेम प्ले के लिए जो है एरिया बना सकते हैं। इस तरह से जोन डिवाइस लगाकर उसको कवर भी कर सकते हैं, शेग वगैरह लगाकर आप जिस टाइप का मैप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अपने एरिया ग्रिड को ऑन रखना है, बाकी फ्लोर वगैरह लगाकर उसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह लगाकर जिस टाइप का आप मैप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस टाइप का मैप अगर आप जमीन के बजाय हवा में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आ जाना है हवा में। उसके बाद आपने चले जाना है स्टैंडर्ड सेटिंग, क्रिएशन सेटिंग, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्राउंडिंग, इसको आपने ग्राउंडेड ऑप्शनल पे कर देना है। उसके बाद जो भी चीज आप लगाएंगे वो हवा में ही लगेगी, आपका मैप जो होगा वो हवा में ही बनेगा। फ्लोर वगैरह लगाकर इसका साइज चेंज करके इस फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग वगैरह जो आप रखना चाहते हैं, जिस टाइप का आप बनाना चाहते हैं, साइडों पे आप वॉल लगाना चाहते हैं या साइड आप जो है वो मैप बॉर्डर जो मैंने आपको दिखाया था इससे पिछले वाली वीडियो में वो लगाना चाहते हैं, आप ये सारी चीजें यूज करके हवा के अंदर भी आप मैप बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।